नमस्ते बच्चों, क्लास 7 का थर्ड यूनिट जो है वो साइंस का आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, जो फर्स्ट पेज है वो हम जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो पार्ट है ये किस पे डिपेंड है? नेचुरल रिसोर्सेज पे। इसकी प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो हमारे लिए यूजफुल है या हम उसको यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी जो भी चीज हमारे लिए यूजफुल है उसको बोला जाता है रिसोर्सेज। अब उसके आगे नेचुरल लगाएं, नेचुरल यानी जो हमें नेचर से मिलती है, नेचर से हमें, यानी नेचर ने हमें ऐसी कोई भी चीज दी है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। ये आपने क्लास 6 में ही जो है वो इसके बारे में पढ़ा है। तो अब हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज समझ में आ गया तो उनकी प्रॉपर्टीज, जैसे पहले इसमें एयर की है तो एयर के बारे में देखेंगे, बाद में शायद वाटर है, सॉइल है, उन सब के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या है? इसमें कंसेप्ट दिए है। अब एयर की बात करेंगे तो देखिए, हम ये जो आपके बुक में दिया है ना वो पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले एक बात का हम ख्याल रखते हैं कि बात करते हैं मास और वेट का। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक कंसेप्ट समझते हैं, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, मास और वेट में ये पहले समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सारे वर्ड आपके जो है उस चैप्टर में है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। पहला नंबर का जो पेज है उसमें ये सारा कुछ दिया हुआ है और इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। देखिए, तो सबसे पहले मास समझते हैं। देखिए, अगर मान के चलो कि मास क्या होता है, अगर कोई भी जो सब्सटेंस बना है, कोई भी चीज़ बनी है, उसमें कितना मैटर है वो होता है उसका मास। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि मान के चलो कि ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है, और ये मून है, ये क्या है? मून है। एक कोई चीज़ है वो यहाँ पे अर्थ पे है और वही हमने मून पे लेके गए, तो उसके मास में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कितनी चीज़ें भरी हुई है, वो कितनी उसमें ऑक्यूपाई किया है उस चीज़ों ने, उसको बोला जाता है सिंपली मास। आप समझिए कि कोई भी चीज़ बनी होती है, ये पेन है तो ये पूरा का पूरा इसने जो है वो ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो जितना ऑक्यूपाई किया है वो हो गया उसका मास, हम उसको बोलते हैं मास। ये अर्थ पे रहा या फिर मून पे रहा, ये चेंज नहीं होता मास, वो उतना का उतना ही रहता है। अगर हम वेट की बात करें तो अर्थ पे उस चीज का वेट कुछ अलग रहेगा, मून पे कुछ अलग रहेगा। अब क्यों रहेगा? मास सेम रहेगा। देखिए, मास जो है वो सेम रहता है, कहीं पे भी लेके जाइए मास सेम रहेगा, पर वेट जो है वो उसका बदलता है। अब वेट यानी क्या होता है? वेट इज इक्वल टू होता है मास इंटू जी, एम इंटू जी। जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वहाँ पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रहा है वो डिसाइड करता है उसका वेट। तो मास जो है वो हर जगह पे सेम रहता है और वेट जो है वो चेंज हो जाता है। ये समझ में आ गया। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चीज़ है। देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखिए अगर मान के चलो कि मेरे सर पे 10 किलो का वेट अगर आपने रख दिया, अब 10 किलो का वेट अगर रख दिया तो वो मेरे को, ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे सर पे 10 केजी का वेट है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो प्रेशर अप्लाई करेगा, मेरे सर पे प्रेशर अप्लाई करेगा, तो मैं झुक भी जाऊंगा तो इस डायरेक्शन में जो है प्रेशर अप्लाई कर रहा है। क्लियर है? पर इस डायरेक्शन से प्रेशर अप्लाई कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। इस डायरेक्शन से कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। इस डायरेक्शन से कर रहा है क्या? नहीं। प्रेशर हो रहा है सीधा अप्लाई। ये बात समझ में आएगी? सिंपल है। 10 किलो का वेट रखा, वो वेट जो है वो मेरे ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप सोचोगे तो आपके आजू बाजू क्या है जो हमें दिखाई नहीं देती? वो है एयर यानी हवा। तो हवा जो है वो कंटिन्यू रुकी तो है नहीं, वो मोशन में है। मोशन में यानी मोशन में ही है, घूमती फिरती रहती है। अब वो घूमती फिरती रह रही है तो इसका मीनिंग क्या है? वो मेरे पे प्रेशर जो है वो प्रेशर लगा रही है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहाँ से भी हवा गुजर रही है, यहाँ से भी हवा गुजर रही है, यहाँ से भी हवा गुजर रही है, यहाँ से भी हवा गुजर रही है। तो वो जो हवा है वो कुछ ना कुछ प्रेशर जो है वो मुझ पे एग्जर्ट कर रही है, मेरे पे प्रेशर लगा रही है, क्योंकि हवा तो है जो है वो मोशन में है ना, और मैं इसके बीच में आ गया तो ये हवा जो जा रही है ये मेरे पे प्रेशर लगा रही है, ये भी प्रेशर लगा रही है, ये भी। तो ये जो प्रेशर मुझ पे लग रहा है हवा का, उसी को क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये सभी डायरेक्शन से जो है वो सेम ही होता है। ऐसा नहीं कि इस डायरेक्शन पे ज़्यादा है, इस डायरेक्शन में कम है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो सभी डायरेक्शन में जो है वो सेम ही होता है। पर कैसे, ये भी देख लेते। देखिए, ये अर्थ है, ठीक है, मैं अगर इस पॉइंट पे खड़ा हूँ तो ये जो प्रेशर मुझ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ये सभी डायरेक्शन से सेम रहेगा। पर जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है।
क्यों कम होता है कि देखिए जो अर्थ के ऊपर जो लेयर होती है वो ऐसी डिवाइड होती है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ठीक है। अब यहाँ पे जो एयर है तो ऊपर भी एयर है, तो ये एयर जो है वो इसके ऊपर प्रेशर लगाती है और इसकी वजह से यहाँ का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, यहाँ का कम होता है, यहाँ से उसके कम होता है, उसका कम होता है। पर अगर एट द सेम डिस्टेंस पे अगर हम देखें तो प्रेशर सेम होता है, यानी यहाँ का और यहाँ का प्रेशर सेम होगा, यहाँ का और यहाँ का प्रेशर सेम होगा, यहाँ का और यहाँ का प्रेशर सेम होगा, यहाँ का और यहाँ का प्रेशर सेम होगा। पर जैसे हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी एट द कोई भी पॉइंट में जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो क्या है, सभी डायरेक्शन से सेम है। पर जैसे हम अर्थ से ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। तो क्लियर है, तो ये चीज़ें जो है वो यही एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर इज ऑल अराउंड अस, हमारे आजू बाजू में क्या है, हवा है। वी कैनॉट सी इट, हम देख नहीं सकते। एट वी फील द प्रेशर ऑफ एयर, पर हम हवा का प्रेशर जो है वो फील कर सकते हैं। व्हेन वी इनहेल, एयर इज टेकन थ्रू द नोज, इफ वी ब्लोन ऑन आवर हैंड थ्रू आवर लिप्स वी कैन फील द एयर, तो हम हवा को फील कर सकते हैं। टेक अ स्टिक फ्रॉम द ब्रूम और पेपर प्लास्टिक स्ट्रॉ, टाई द थ्रेड एट द सेंटर एंड दे हैंग इट टू इट रिमेन हॉरिजॉन्टल। देखिए एक स्ट्रॉ लेना है और उसको ऐसे हैंग करना है, कर दिया। सेम करना है, मैंने सेम नहीं निकाला शायद, ऐसा सेम कर दिया, ठीक है। उसको क्या करना है, टाई द 2 रबर बलून्स एट द सेम साइज एट 2 एंड्स, सेम साइज के बलून जो है वो हमने इसको जो है वो बांध दिए। क्लियर, सी दैट इफ द स्टिक रिमेन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है, अब ये हॉरिजॉन्टल ही रहेगी। क्लियर, नाउ देखिए पहले मैंने कंसेप्ट समझा के दिया, अब एक बार पढ़ भी लेते हैं ताकि आपको और जो है वो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नाउ रिमूव 1 बलून, इन्फ्लेट इट एंड टाई इट अगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन, डज द स्टिक रिमेन हॉरिजॉन्टल। एक बलून अगर हमने निकाल लिया बोलते तो क्या ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो एयर होता है, अब क्यों नहीं रहेगा, देखिए नाउ रिमूव 1 बलून, इन्फ्लेट इट एंड टाई इट अगेन एंड इट्स ओरिजिनल पोजिशन डज द, यानी वो अगर फट भी जाता है तो क्या होता है वो भी हम देख लेंगे। स्टिक गोज डाउन साइड द इन्फ्लेटेड बलून, द स्टिक गोज डाउन ऑन द साइड ऑफ इन्फ्लेटेड बलून, दिस मीन दैट एयर हैज़ वेट। तो अगर हमने इसको फोड़ भी दिया या निकाल दिया तो ये ऐसे इस साइड झुक जाएगी। क्यों, क्योंकि इट मीन दैट एयर हैज़ अ वेट। तो एयर को क्या है, वेट है, वजन है। क्लियर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, देयरफॉर लाइक ऑल द मैटर इट हैज़ मास एंड वेट। तो एयर को क्या है, मास भी है और वेट भी है। तो मैंने इसका डिफरेंस भी बताया कि मास क्या होता है, हर जगह पे सेम होता है, पर वेट हर जगह पे सेम नहीं होता, वो चेंज होता है। तो एयर को मास भी है और वेट भी है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल दिया है। अब ये सारा का सारा जो आपको दिया है इंजेक्शन का, तो पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो मास और वेट के लिए था कि एयर को मास या वेट है कि नहीं है, वो हमें प्रूव करना है, सिंपल। अब दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है। एक सीरिंज लेनी है, देखिए टेक ए इंजेक्शन सीरिंज विदाउट नीडल्स, एक विदाउट नीडल वाली एक सीरिंज लेनी है। पुल द पिस्टन, ऑब्जर्व, पुल करना है और देखना है पुल करने के बाद क्या होगी, उसके अंदर हवा भर जाएगी। द पिस्टन कैन बी पुल आउट इजीली, द पिस्टन देन रिमेन इन पोजिशन इन व्हेन नाउ क्लोज द इनलेट होल सीरिंज। अब देखिए हमने ये पहले खींच लिया, अब उसके बाद इसका जो टिप है ये क्लोज करना है और उसके बाद खींचने की कोशिश करना है। ठीक है, सीरिंग को, यानी उसका जो ये वाला होता है ये बंद करना है और उसके बाद वो इंजेक्शन को जो है वो खींचने की कोशिश करना है। और जैसे आप खींचने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा। देखिए क्या क्या बोलते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, द पिस्टन्स कैन बी पुल्ड आउट इजीली, द पिस्टन देन रिमेन्स इन द पोजीशन इवन इफ यू लेट गो। नाउ क्लोज द इनलेट, इनलेट को क्लोज करना है, यानी जो बाहर वाला जो टोक है उसको बंद करना है। सीरिंग टाइटली विथ थंब, पुल द पिस्टन्स एंड लेट टू गो। इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल आउट द पिस्टन्स मोर और लेस देन द पिस्टन्स रिमेन एज इट इज आफ्टर। देखिए करना क्या है, सिंपल, इतना जो होता है ना, ये मान के चलो कि आपकी सीरिंग है। ठीक है, ये क्या है, सीरिंग है, ऐसी कुछ सीरिंग होती है, इसके अंदर एक पिस्टन होता है। ठीक है, तो हमने इसको बंद कर दिया और इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको खींचने के लिए हमें फोर्स ज़्यादा लगता है, क्योंकि अंदर सिर्फ क्या है, हवा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई रहता है और इसके अंदर का प्रेशर जो है वो लो रहता है, और इसकी वजह से ये खींचने के लिए हमें जो है वो दिक्कत जाती है। अब देखिए होता क्या है, द मॉलिक्यूल और द गैसेस इन एयर, जो मॉलिक्यूल्स है या गैसेस है इन एयर आर कांस्टेंट मोशन। वो कैसे होते हैं, कांस्टेंट मोशन में होते हैं। व्हेन दिस मॉलिक्यूल स्ट्राइक अ बॉडी, यानी हमारे बॉडी पे जब वो स्ट्राइक होते हैं, दे क्रिएट अ प्रेशर ऑन बॉडी। वो क्या करते हैं, बॉडी पे प्रेशर क्रिएट करते हैं, एंड दिस प्रेशर ऑफ एयर नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने आपको बताया भी है ये। ऑन पुलिंग द पिस्टन्स विद द इनलेट होल द सीरिंग क्लोज,
ये सीरिंग क्लोज है, हमने इसको पिस्टन को खींचा, मोर स्पेस अवेलेबल टू द एयर इन द सीरिंग एंड बिकम रेरिफाइड। तो इसमें क्या है, पहले एयर है, अब मैंने इसको जो है वो बंद कर दिया, बंद करने के बाद जो है वो खींचा, अब अंदर जितनी एयर है उतनी ही रहेगी, तो अंदर की एयर क्या हो जाएगी, रेरिफाइड हो जाएगी। रेरिफाइड यानी विरल हो जाएगी, विरल यानी समझते हैं कम हो जाएगी, यानी उतनी स्पेस में पहले एयर थी, अब इतनी स्पेस में एयर है, तो वो क्या होगी, रेरिफाइड हो गई। अब रेरिफाइड होने की वजह से यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक, यहाँ का जो प्रेशर था वो क्या हो गया, एयर रेरिफाइड होने की वजह से वो कम हो गया। देखिए एज अ रिजल्ट प्रेशर इन एयर इन द सीरिंग इज लोअर, कम हो गया। क्यों हो गया समझ में आ गया ना। देखिए सिंपल है, ये सीरिंग है, ठीक है, ये मैंने यहाँ से इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे पिस्टन था, अब यहाँ पे इतनी ही एयर भरी हुई है, इतनी जगह पे एयर कॉम्पैक्ट है, मैं पिस्टन को यहाँ से इधर से खींचने की कोशिश करूँगा, यहाँ से खींचूंगा, ये तो बंद ही है, अब इतनी ही एयर पे अंदर मौजूद है, अब ये जो है वो यहाँ तक आ जाएगा, मान के चलो कि पिस्टन, तो एयर कैसी हो जाएगी, अब वो घूम फिर सकती है, यानी रेरिफाइड हो जाएगी, यानी विरल हो जाएगी, और इसी वजह से यहाँ का जो प्रेशर है वो कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। एज अ रिजल्ट द प्रेशर ऑफ एयर इन द सीरिंग इज लोअर कंपैरेटिवली द प्रेशर ऑफ आउटसाइड एयर इज वेरी हाई, और बाहर का प्रेशर कैसे होगा, हाई होगा, और अंदर का सीरिंग का प्रेशर कैसे होगा, कम हो जाएगा। दैट इज वाई वेन पुल और पिस्टन इज रिलीज इमीडिएटली पुश इट, जैसे हम इस पिस्टन को छोड़ देंगे वो फिर से ऐसे वापस चला जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहर का प्रेशर ज़्यादा है और अंदर का प्रेशर कम होने की वजह से हम इसको छोड़ेंगे, ये बंद ही है, तो ये फिर से वापस चला जाएगा। दैट इज वाई वेन पुल पिस्टन रिलीज इमीडिएटली पुश इट। इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड होल्डिंग द सीरिंग इन डिफरेंट पोजीशन, यानी डिफरेंट पोजीशन, यानी वर्टिकल रखो, हॉरिजॉन्टल रखो, इंक्लाइन रखो, पिस्टन इज फाउंड टू बी द सेम एक्सटेंट इन ऑल केसेस, तो आपको वही दिखेगा कि पिस्टन जो है वो जल्दी से अंदर चला जाता है। फ्रॉम दिस वी कैन इंटरफेयर दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सेम होता है सभी डायरेक्शन से, यानी जो मैंने आपको बताया कि अर्थ पे हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, इस पॉइंट पे खड़े हैं, इस पॉइंट पे खड़े हैं, तो सभी से ऑल डायरेक्शन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होगा, सेम होगा। पर जैसे हम अर्थ के ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में भी और चीज़ें देखेंगे। इस पार्ट में इंपॉर्टेंट क्या था, इस पार्ट में इंपॉर्टेंट दो ही चीज़ें थी। पहली चीज़ थी कि एयर को मास और वेट होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, और दूसरी थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपको समझ में आ गया कि एक्चुअल में क्या होता है, जो प्रेशर हमारे ऊपर लगता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। सभी डायरेक्शन से वो जो है वो सेम जो है वो लगता है। और दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि एयर को मास भी होता है और वेट भी होता है, दो ही। ये पूरा जो हमने पढ़ा इसका सार क्या है, एयर को वेट भी होता है और मास भी होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है उसके बारे में हमने जो है इस पहले पेज में, जो पेज नंबर 16 है, उसमें ये पढ़ने की कोशिश की। अब पेज नंबर 17 में क्या क्या चीज़ें हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में भी है, यूनिट क्या है, वो सारी चीज़ें हम कल के लेक्चर में जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो नेक्स्ट लेक्चर का भी ज़रूर देखना। वीडियो ये हेल्पफुल रहा, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।